इस वीडियो में मैं बात करूंगा अरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि अरिस्टोटल ने कॉन्स्टिट्यूशन की जो क्लासिफिकेशन किया है वो क्या है। ये इसको हम अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मीन्स स्टेट्स। वो अरिस्टोटल इनको इंटरचेंजेबली यूज़ करता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि अरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन किया है, किस तरह क्लासिफाई किया है कॉन्स्टिट्यूशन को, कितनों में किया है, क्या नेम रखे हैं, वो सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए, किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, किस तरह की स्टेट होनी चाहिए। ये जो उसने टर्मिनोलॉजीज यूज़ की हैं, जो उसने थ्योरी दी है, वो सारा उसकी जो बात है, उसकी जो गुफ्तगू है, वो सारा हम इसको डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक हो गया वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, पॉलिटिकल साइंस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स, होता क्या है कि अरिस्टोटल से पहले जो हीरोडोटस होता है, फिंडर और प्लेटो, ये फिलोसफर है, ये ना डिफरेंस को देखते हैं कि किस तरह एक पर्सन के हाथ में अगर हो, इन हैंड्स ऑफ वन, ऑफ फ्यू, ऑफ मैनी, कि एक पर्सन के हैंड्स में पावर हो वो किस तरह की होती है, फ्यू के हाथ में हो, कुछ चंद लोगों के हाथ में पावर हो तो वो किस तरह की गवर्नमेंट होती है, और मैनी बहुत से लोगों के पास गवर्नमेंट हो, पावर हो तो वो किस तरह की गवर्नमेंट होती है। ये उस पर जो है ना उसको स्टडी करते हैं प्लेटो और बाकी फिलोसफर। ठीक है, तो इस प्लेटो जो है, वो जो बाकी फिलोसफर हैं, वो देखिए कि पावर ऑफ वन, पावर ऑफ फ्यू और पावर ऑफ मैनी तो होगी, तो किस तरह की गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन जब अरिस्टोटल भाई आते हैं तो अरस्तु क्या करते हैं, अरस्तु जो अरिस्टोटल हैं वो ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासिफाई करते हैं नंबर्स की बेस पे, बट आल्सो ऑन द बेस ऑफ क्वालिटी। मतलब वो सिर्फ नंबर्स की बेस पे नहीं करते, ऑफ वन, ऑफ फ्यू और ऑफ मैनी पीपल कि अगर होगी गवर्नमेंट, उनके पास सॉवरन पावर होगी तो किस तरह की गवर्नमेंट होगी, बल्कि वो क्वालिटी में भी करते हैं। तो मतलब ये है कि जो अरिस्टोटल गवर्नमेंट की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट की, कॉन्स्टिट्यूशन की या स्टेट की एक ही बात है, तो वो किस बेस पे कर रहे हैं, दो बेस पे कर रहे हैं। एक नंबर की बेस पे कि हाउ मच पीपल आर होल्डिंग द सॉवरन पावर इन द स्टेट, हाउ मेनी पीपल आर गेम, मतलब नंबर की बेस पे अगर एक बंदा पावर को होल्ड कर रहा है, सॉवरन पावर को कर रहा है, सॉवरेनिटी को होल्ड कर रहा है, तो किस तरह की गवर्नमेंट होगी। अगर कुछ फ्यू के पास पावर होगी तो फिर किस तरह होगी, और मैनी के पास पावर होगी तो किस तरह होगी। तो नंबर ऑफ पर्सन हु होल्ड और शेयर द सॉवरेनिटी, इसकी बेस पे क्लासिफिकेशन करता है, और साथ साथ द गोल एंड ऑब्जेक्टिव टू विच गवर्नमेंट इज डायरेक्टेड, कि जो गवर्नमेंट का गोल है और ऑब्जेक्टिव है वो कौन सा है। अगर गोल और ऑब्जेक्टिव अच्छा है, पॉजिटिव है, तो फिर कैसी गवर्नमेंट होगी। और अगर उनका गोल और ऑब्जेक्टिव करप्ट है, नेगेटिव है, सेल्फिश है, या कह सकते हैं परवर्टेड है, सही है, प्योर फॉर्म में नहीं है, तो वो फिर किस तरह होगी। तो ना सिर्फ वो नंबर्स को देख रहे हैं, बट साथ में क्वालिटी को भी देख रहे हैं। तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों की बैलेंस करके, दोनों को स्टडी करके वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताते हैं। वो अब आपको मैं बताता हूँ कौन कौन सी। पहले वो कहते हैं रूल ऑफ वन। फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो तीन है, रूल ऑफ वन, रूल ऑफ फ्यू और रूल ऑफ मैनी। ठीक है, अब अगर रूल ऑफ वन हो, अगर एक बंदे का रूल हो, तो कौन सी गवर्नमेंट बनेगी, ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, उसकी प्योर फॉर्म क्या होगी, बेस्ट फॉर्म। तो कहते हैं कि रूल ऑफ वन है तो मोनार्की होगी। ठीक है, मोनार्की या रॉयल्टी जिससे आप कहते हैं। तो रूल ऑफ वन में जो गवर्नमेंट बनेगी उसको मोनार्की कहेंगे, जिसमें सुप्रीम विर्चू को रिप्रेजेंट किया जाएगा और वही गाइडिंग प्रिंसिपल होगा। मीन जो गाइडिंग प्रिंसिपल होगा, जो गाइडिंग बंदा होगा जिसके पास सुप्रीम पावर होगी, वो एक बंदा ही होगा, मोनार्क होगा। तो वो रूल ऑफ वन है। अब ये उसकी प्योर फॉर्म। ठीक है, रूल ऑफ वन की प्योर फॉर्म या पॉजिटिव फॉर्म या प्रोग्रेसिव फॉर्म या अच्छी फॉर्म या डेवलपिंग फॉर्म। ठीक है, जा कह सकते हैं कि जो होनी चाहिए। अब आते हैं इसकी करप्ट फॉर्म। रूल ऑफ वन की करप्ट फॉर्म कौन सी है। रूल ऑफ वन हो और करप्ट फॉर्म हो, मतलब रूल ऑफ वन की नेगेटिव क्या है, नेगेटिव क्वालिटी, वो पॉजिटिव क्वालिटी थी नेगेटिव। तो वो कहते हैं कि रूल ऑफ वन और करप्ट फॉर्म में और चला जाए, करप्शन की तरफ चला जाए, नेगेटिव साइड पे चला जाए, तो फिर ये होगा कि वहाँ पे टायरेनी होगी। टायरेनी होगी मीन्स वहाँ पे ब्रूटैलिटी होगी, वहाँ बार्बरिज्म होगा, बारबैरिक रूल होगा। ठीक है, बारबैरिक रूल। तो वहाँ कहते हैं कि वहाँ डिसीट होगा और सेल्फिशनेस होगी। डिसीट मीन डिसेप्शन होगी, धोखेबाजी होगी, फ्रॉड होगा, ट्रिक्स होंगे। ठीक है, मैन्यूवरिंग होगी, टैक्टिक्स होंगे। तो कह रहा है कि वहाँ पे डिसीट होगी और सेल्फिशनेस होगी। मतलब वो जो किंग है
जो मुनार्क है वो अपना ही सोचेगा। फ्रेंड्स, ये अगर वीडियो लेंथी होती तो मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, 10 मिनट्स की, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये बात माइंड में रखिएगा। तो ये पार्ट 1 है। तो अब आते हैं करप्ट फॉर्म, हमने बता दी टायरेनी हो जाएगी, पॉजिटिव फॉर्म मुनार्की है, करप्ट फॉर्म टायरेनी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर डिसीट, डिसेप्शन और वो सारा नेगेटिव करप्शन वगैरह आ जाएगा। अब आते हैं रूल ऑफ फ्यू। अगर कुछ लोगों का रूल होगा तो फिर कैसे होगा? रूल ऑफ फ्यू होगा तो जो गवर्नमेंट बनेगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा या जो स्टेट होगी, वो होगी अरिस्टोक्रेसी की। अरिस्टोक्रेसी जो है वो कहते हैं कि प्योर फॉर्म है रूल ऑफ फ्यू की। इसमें मिक्सचर है विर्चू का और वेल्थ का, मतलब वहाँ वेल्थ भी है, पैसे भी हैं और विर्चू भी है, तो उसका ये मिक्सचर और उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और रूल ऑफ व्यू की जो करप्ट फॉर्म है वो है ओलिगार्की। ओलिगार्की जो है वो नेगेटिव फॉर्म है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करती है ग्रीड ऑफ वेल्थ, कि लोग वही हैं, मतलब पहले एक बंदा था ना, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो वो मोनार्क है, अगर वो वही नेगेटिव काम कर रहा है, सेल्फिश है, डिसीट कर रहा है, तो वो हो गया था टायरेंट। इसी तरह रूल ऑफ व्यू है, अच्छा काम कर रहे हैं, विर्चू है, वेल्थ है, तो फिर ये है अरिस्टोक्रेसी। और अगर यही वो कहता है अरिस्टोटल कि अगर यही वो करप्ट हो जाए, नेगेटिव में चला जाए और वेल्थ की इसके पास ग्रीडीनेस आ जाए, ग्रीडीनेस, ग्रीड हो जाए, उसके लिए लालची हो जाए, तो ये नेगेटिव फॉर्म हो जाएगी और इसको हम कहेंगे ओलिगार्की। थर्ड में बात करता है रूल ऑफ मैनी। रूल ऑफ मैनी में जो पॉजिटिव गवर्नमेंट है, जो बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी जिसे कहता है, बेस्ट गवर्नमेंट भी कहता है, बेस्ट स्टेट भी कहता है, वो है पॉलिटी। पॉलिटिव कहता है कि ये पॉजिटिव फॉर्म है रूल ऑफ मैनी की। इसमें क्या है? रिप्रेजेंटिंग मार्शल एंड मीडियम विर्चूज, पावर रेस्टिंग मेनली विद द मिडिल क्लास, कि इसमें वो बात कर रहा है कि मीडियम जो है ना विर्चूज है, मतलब ये मॉडरेट फॉर्म है, दरमियान है, ना हाई है ना लो है, तो ये मीडियम विर्चूज होंगे इसमें, मार्शल और विर्चूज। और जो पावर होगी वो मिडिल क्लास के पास होगी, मिडिल क्लास जो दरमियानी क्लास है, एक होती है अपर क्लास, एक लोअर क्लास और एक होती है मिडिल क्लास, तो मिडिल क्लास के पास पावर होगी, तो इसलिए ये पॉजिटिव है, प्योर फॉर्म है। और यही जब करप्ट होगी वो कैसे होगा? तो ये जो करप्ट बनेगी इसको क्या कहेगा? डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी को बहुत ही अगेंस्ट है अरिस्टोटल। तो ये जब करप्ट हो जाएगी तो डेमोक्रेसी बनेगी, क्योंकि डेमोक्रेसी में कहेगा कि रिप्रेजेंटिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, वहाँ पे इक्वालिटी होगा, लिबर्टी होगा और मेजोरिटी का रूल होगा। डेमोक्रेसी में क्या होगा? मेजोरिटी का रूल होगा। तो जब मेजोरिटी का रूल होगा, ठीक है, पावर मेजोरिटी के हाथ में होगी, तो आपको पता चलता है कि जो मेजोरिटी है वो तो पुअर लोग हैं, पुअर है मतलब गरीब है, तो पुअर पीपल के हैंड्स में पावर होगी, क्योंकि वो मेजोरिटी रूल करेगी, क्योंकि वहाँ पे इक्वालिटी है। तो ये वो कहते हैं कि वर्स्ट फॉर्म है, ये नेगेटिव है, परवर्टेड फॉर्म है, करप्ट फॉर्म, तो ये बताता है। ठीक हो गया? तो फ्रेंड्स, इस तरह करके अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन करता है, क्लासीफाई करता है। मैंने आपको शॉर्टली बताया, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बारी बारी, किस तरह कौन सी गवर्नमेंट अच्छी है, बुरी है, किस तरह कन्वर्ट होती है, क्या मैकेनिज्म होता है या क्या एक्सप्लेनेशन होती है, लेकिन ये हमने उसको मेन बता दिया। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों, अरिस्टोटल बताता है कि जो क्लासिफिकेशन है वेल्थ की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में और जो वेल्थ की क्लासिफिकेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वेल्थ को, जो पैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, उसकी क्लासिफिकेशन हो, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिटरमिन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मीन्स जो वेल्थ है, जो पैसे हैं, जो मनी है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसी से ही आपकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिटरमिन होती है। तो फॉर्म गवर्नमेंट जो है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लाइक अगर आपके पास अरिस्टोक्रेसी है या ओलिगार्की है या आपके मोनार्की है, टायरेंट है या पॉलिटी है या डेमोक्रेसी है, ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इनको डिटरमिन करने में, इनको बनाने में, इनकी क्लास, इनकी इनको शेप करने में या इनको डिज़ाइन करने में जो आपका वेल्थ है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत मैटर कर रही है। कहते हैं कि इवन कि जो रेवोल्यूशन भी होते हैं ना, रेवोल्यूशन, जो इनकलाब आता है, चेंज आता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, वो इसी वजह से आता है प्राइमरीली तौर पर, क्योंकि डिसकॉन्टेंट होता है। डिसकॉन्टेंट मीन डिससेटिस्फैक्शन होती है, जेलसी होती है, अगेंस्ट द रिच एंड अग्रेस्ट अगेंस्ट द अग्रेसर। ठीक है, कि जो पुअर होते हैं उनका पुअर की डिसकॉन्टेंट होती है रिच के अगेंस्ट, के बहुत ज़्यादा वो रिच क्यों और हम बहुत पुअर क्यों हैं। और जो अग्रेस्ड होते हैं, जिनके ऊपर गुस्सा किया जा रहा है, तो उनकी डिसकॉन्टेंट होती है अग्रेसर के टुवर्ड्स, जो अग्रेसर कर रहे हैं, अग्रेस कर रहे हैं। तो अग्रेसर
और अगर रेस्ट इनके दरमियान डिस्कॉन्टेंट होता है, पुअर और रिच की में डिस्कॉन्टेंट होता है, तो उस वजह से रेवोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, तो ये इस चीज़ को बताते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो वेल्थ है वो मेंटेन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो फ्रेंड ये वीडियो का पार्ट 1 है, इसको मैंने आपको ब्रीफली बता दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। टिल देन गुड बाय।